दोस्तों, आज की इस तेज तर्रार और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में बच्चों को एडिकेट से सिखाना कुछ ऐसा है जो पहले से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। पेरेंट्स के तौर पर हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटीज में से एक है कि हम अपने बच्चों को सोशल स्किल्स डेवलप करने में उनकी मदद करें, उन्हें दिखाएं और ये सिखाएं कि लोगों से किस तरीके से बात की जाती है और उन्हें दूसरों के साथ सम्मानजनक तरीके से कैसे व्यवहार करना चाहिए। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन उतनी सही नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पूत के पांव पालने जरूर दिखते हैं, क्योंकि उस समय आपके पूत को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उस टाइम उनकी मेंटल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कंप्लीटली आपकी होती है। इसीलिए आप जैसा चाहे वैसा अपने बच्चों को बना सकते हैं। इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी एटिकेट्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपको अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। बचपन में सीखी हुई सारी अच्छी आदतें, एटिकेट्स और डिसिप्लिन्ड लाइफ से ही हम अपनी आने वाली लाइफ में एक चार्मिंग पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही हम उसी टाइम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी और लोग हमारे बारे में कैसा सोचेंगे। दोस्तों, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक फुलफिलिंग लाइफ जीने की इच्छा तो हर एक इंसान की होती है, क्योंकि हम में से हर एक इंसान चाहता है कि हम हमारी लाइफ में खुश रहें, आनंदमय तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करें और जिन भी लोगों के साथ हम रहें वो हमारी वैल्यू करें। और इसीलिए तो इन आदतों को हमारे लिए अपनाना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो आपकी पहचान को उभारने में आपकी मदद कर सकता है और साथ ही आपके अंदर एक आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, जिसका फायदा आपको लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस पर होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या एटिकेट्स जरूर सिखाएं, आइए अब उन पर बात करते हैं। जिनमें सबसे पहली चीज है कि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चों की समाज में पूछ हो, लोग उनके बारे में बात करें, लोग उन्हें पसंद करें। इसीलिए हर एक पेरेंट अपने बच्चों की परवरिश के दौरान उन्हें ये संस्कार, आदर भाव और अच्छे एटिकेट से जुड़ी हर बारीक चीजें देता है, जो कि अच्छा बुरा होता है वो उन्हें सिखाता है। ऐसे में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अपने बच्चों की परवरिश करते वक्त उनके संस्कार पर बुरा असर ना पड़ने दे, इसका भी ध्यान रखा जाए। एटिकेट्स और संस्कार सिखाना बच्चों की परवरिश का एक अहम हिस्सा होते हैं, क्योंकि बचपन में बच्चों पर संगति का बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चे जो कुछ भी देखते हैं उसे हूबहू नकल करना चाहते हैं। कई बार इसी वजह से बच्चे गलत संगत में आकर गलत तरीके से व्यवहार करना भी सीख लेते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल होते हैं उनके पेरेंट्स, क्योंकि जो पेरेंट्स को देखते हैं वो वही करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। ऐसे में माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बड़े होते हुए बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों के बीच में अंतर समझाएं और उन्हें सही दिशा बताएं। इसके अलावा उन्हें अच्छी आदतें पहचानने और अपनाने के लिए भी उन्हें एनकरेज करें। उनके चंचल मन को कैसे स्थिर रखना है उनको उनके बारे में भी बताएं। बच्चों का मन चंचल होता है और यही कारण है जो आपने कई बच्चों को देखा होगा कि किसी मेहमान के आने पर बच्चे बहुत शर्माते हैं और वहीं कुछ बच्चे बहुत ज्यादा चंचल व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। कुछ बच्चे मेहमानों के सामने रखे हुए नाश्ते को उन्हीं के सामने खाने लग जाते हैं और कुछ बच्चे उनके जाने का इंतजार करते हैं और तब अपने माता पिता की अनुमति का इंतजार करते हैं कि अगर पेरेंट्स उन्हें अलाउ करें तो वो जाकर नाश्ते की प्लेट में से कुछ लेकर खाएं। हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत होती है, उनकी सोच को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे बढ़ते हुए बच्चे सभी के सामने अटपटा बिहेव करते हैं तो उससे आपको ही शर्मिंदा होना होता है। तो अपने बच्चों पर खास ध्यान दें। जब आप पेरेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं तो आपके लिए ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बच्चों में अपने माता पिता से ही कई गुण और बुद्धिमत्ता आती है, जो आपको अपने बच्चों को बेहतर समझने में भी सक्षम बनाती है। आपको बस ये समझने की जरूरत होती है कि आप अपने बचपन में कैसे हुआ करते थे, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होती थी छोटी छोटी चीजों पर।
जो आप दोनों को अपने अभिभावकों से बेहतर जानने को मिल सकती है। इसीलिए जरूरी है कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लें। तो आइए अब पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं कि आपको अपने बच्चों को क्या सिखाना है। जिनमें से सबसे पहला है कि कई बार बच्चों को योग्य शिष्टाचार मतलब एटिकेट्स और अच्छी आदतें सिखाना मुश्किल भरा महसूस हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है और उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाना है। अच्छी आदतों में हेल्दी ईटिंग सबसे अहम है। इसके अलावा शारीरिक श्रम वाले काम, परिवार के साथ भोजन करना, अपनी चीजों को व्यवस्थित करना, ऐसी कई सारी चीजें इसमें आती है जिनको फॉलो करना मतलब एक अच्छे संस्कार और शिष्टाचार को दर्शाते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी चीज उन्हें धूम्रपान और नशीले पदार्थ के सेवन से होने वाली परेशानियों से भी अवगत कराना होता है। शराब पीना, धूम्रपान करना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना कमजोर संस्कारों और शिष्टाचारों को दर्शाता है। ऐसे में आप अपने बच्चों को अनुशासन तो सिखा सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप माता पिता होने के नाते अनुशासन को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में कैसे और किस प्रकार शामिल करवाते हैं। आपने अब तक जो सीखा है, जो भी एटिकेट्स और गुड हैबिट्स, उनसे यही पता चलता है कि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं और यही इसका परिचय देता है, जिसके द्वारा कई बार बिना बोले ही आप अपनी गतिविधियों से बहुत कुछ कर सकते हैं और नए मुकाम भी हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए कुछ ऐसी बुक्स को भी रिकमेंड करना चाहूंगी जिनको पढ़कर आप अपने अंदर एटिकेट्स को डेवलप कर सकते हैं। एंड बीइंग अ पेरेंट, आप उन चीज़ों को अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ये सभी बुक्स आपको सोशल स्किल्स को डेवलप करने में भी आपकी मदद करेंगी, जैसे कि करेक्ट मैनर्स एंड एटिकेट्स, टेबल मैनर्स means how to behave in the modern world and why bother, the everything wedding etiquettes, modern etiquettes for girls and for boys also। अच्छी एटिकेट्स और अच्छी मैनर्स हमें हमारी लाइफ को कंप्लीट कॉन्शियस के साथ लीड करने में और अपनी सेल्फ इमेज को हाई बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों, ये बात तो सही है कि जब आपका अपने ऊपर नियंत्रण होता है, खुद पर कंट्रोल होता है, तो आप अपनी लाइफ को ज्यादा नियंत्रित तरीके से जी सकते हैं, अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल महसूस कर सकते हैं। अपनी लाइफ पर नियंत्रण रखने से आपको एक पावर और फ्रीडम भी मिलती है, और साथ ही जब आप लोगों को इज्जत देते हैं जो आपको शिष्टाचार से मिलती है, तो बदले में आप भी लोगों से कई गुना ज्यादा इज्जत पाने के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं जैसे कि आप लोगों को देखते हैं। आखिरकार आप में कैसे एटिकेट्स हैं और आपकी कैसी आदतें हैं, यही तो आपकी जिंदगी को एक दिशा देती है और आपकी सफलताओं का आनंद लेने और अपनी सफलताओं से सीखी हुई चीज़ों को दूसरे लोगों को सिखाने में और ज़्यादा आपको सक्षम बना देती है और आपकी इमेज सभी लोगों में काफी हाई कर देती है। कभी आप सफल होंगे, कभी आप असफल भी होंगे, इसी तरह जीवन चलता है। ये बिल्कुल दिन और रात की तरह होता है, सुख और दुख की तरह होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि आपको अपने बच्चों को किस तरीके से आगे परवरिश देनी है ताकि आपके बच्चों में अच्छे एटिकेट्स आएं। और दोस्तों, इस वीडियो से और हमारी पिछली वीडियो से एटलीस्ट आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि आप में कितने अच्छे एटिकेट्स हैं और क्या आपके एटिकेट्स बुरे हैं, कितनी अच्छी हैबिट्स हैं आपके अंदर, या फिर आपको किन अच्छी हैबिट्स को अभी भी अपनाने की ज़रूरत है। और शायद अब आप जान चुके होंगे कि आपको अपने अंदर से कितनी अच्छी चीज़ों को और डेवलप करना है और कितनी बुरी चीज़ों को निकालना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इसे आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही सेल्फ हेल्प और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। टिल देन अलविदा, जय हिंद।